नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड 24+। जैसे कि कल अयोध्या के अंदर भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब प्राण प्रतिष्ठा जब होगी अयोध्या के अंदर करीबन 12:15 बजे के आसपास होगी, तो लोग भी इसको दिवाली की तरह पूरे देश में मना रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोग जो आमजन है वो इस दिवाली की तरह इसकी पूजन कैसे करें, कौन से मुहूर्त के अंदर भगवान राम की पूजा करें और कैसे करें। इन सब जानकारी के लिए आज हमारे साथ में है पंडित हितेंद्र जी भात्रा। हितेंद्र जी भात्रा से हम जानेंगे कि कल जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या, उसके बाद में यहाँ पे आमजन अपने घरों में और अपने प्रतिष्ठानों में या अपने मोहल्ले में मंदिरों में कब भगवान राम की पूजा करें और कैसे क्या करें। सबसे पहले तो हितेंद्र जी आपका स्वागत है हमारे चैनल के। धन्यवाद भाई साहब आपका। एक आप सबसे बड़ा इस समय जो प्रश्न बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि भाई दिवाली की तरह मनाने का आह्वान तो किया गया है, लेकिन अब दिवाली की तरह लोग संशय में है कि भाई पूजा जो है वो कैसे करें, कब करें, मुहूर्त में कौन से मुहूर्त में करें। तो इन सब के बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। सर्वप्रथम ये है कि श्री राम जी का जो जन्म हुआ वो अभिजित नामक जो श्रेष्ठ मुहूर्त था उस समय में उसको निश्चित हुआ, और उस समय में जो हमारे वैदिक परंपराओं की मान्यताओं के अनुसार उसको हमेशा के लिए केवल एक बुधवार को छोड़ करके प्रतिदिन मध्याह्न का जो समय आता है, मतलब सूर्योदय से लेकर के सायंकाल के जो बीच का समय आता है वो अभिजित नामक मुहूर्त होता है। और अभिजित नामक मुहूर्त सब मुहूर्तों में श्रेष्ठ होता है और हर समय में श्रेष्ठ रहता है, उसमें कोई अनिष्ट का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की जो प्रति जो भक्त भाव न रखते हैं तो वो सनातन को मानने वाले हैं, वो अभिजित नामक श्रेष्ठ मुहूर्त को मानते हैं। तो ये अभिजीत मुहूर्त कब आएगा कल? ये अभिजित नामक जो श्रेष्ठ मुहूर्त है ये लगभग 12:15 बजे के लगभग रहेगा, और लगभग 12:15 बजे से रह करके उसमें कुछ एक मतलब 12:50-55 तक रहेगा ये। और दूसरा मुहूर्त और कौन सा है? दूसरा मुहूर्त यदि आप जिस समय पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो आप सायंकाल के समय में हमारी जो चौघड़िया मुहूर्त होते हैं उनके हिसाब से भी आप मुहूर्त कर सकते हैं। और कल का जो वार है वो सोमवार है, और सोमवार को अभिजित मुहूर्त के बाद में जितने भी चौघड़ी आएंगे उन चौघड़ियों का सायंकाल तक श्रेष्ठ रहेंगे। अपराह्न सायंकाल तक भी आप पूजा कर सकते हैं। अपने घरों में पूजा करने के पश्चात आप पूजा विधि जो है वो षोडशोपचार उनकी पूजा होगी, उनका आह्वान होगा, उनके पाद्य अर्घ्य जल दे करके और उनकी षोडशोपचार पूजन में पंचामृत से अभिषेक करें, और अभिषेक के द्वारा उनके वस्त्र परिधान इत्यादि अस्त्र वस्त्रों की व्यवस्था करें। उनकी जो पोशाकें हैं वो भगवान को धारण करें। फिर अंतिम समय में भगवान की पूजा करने से पहले हम दीपक इत्यादि की पूजा करें, और दीपक की पूजा करके हम आरती वगैरह सब गान करें। और सायंकाल के समय जिस प्रकार हमारे मन मंदिर के हिसाब से हम गृहस्थी लोग जो कोई मंदिर में नहीं जा सकता वो तो दिन में कर सकता है, और यदि कोई मंदिर में जाए तो मंदिरों में देवालयों में जाने की जो परंपराएं हैं वो सायंकाल और प्रातःकाल की होती है। प्रातःकाल इस समय में प्रतिष्ठा नहीं होगी, इसलिए प्रतिष्ठा जब हो उसके पश्चात आप जब राम जी का जन्म हो गया उसके पश्चात आप सायंकाल तक पूजा कर सकते हैं। और जो साधक लोग होते हैं साधना करने वाले वो जन्म के बाद में भी आप उनके सायंकाल को रात्रि को भी, क्योंकि हमारे संत परंपराओं के मानने के अनुसार हमारे जो संत लोग हैं वो हमारे ब्रह्म मुहूर्त को भी श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए कोई लोग रात्रि को भी यदि कोई विरक्ति धारण किया हुआ है तो वो लोग रात्रि को भी पूजा करते हैं भगवान राम की। एक जो थाली सजाई जाए पूजा की, तो उसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ होनी चाहिए? जी, पूजा की सामग्री में जो हमारे षोडशोपचार होते हैं उसमें जो वैदिक मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा यदि आपको नहीं आता है तो केवल आवाहन और जो त्रिआचमन करवा करके उनको स्नान इत्यादि करा के पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध वस्त्र धारण करा करके उपवस्त्र का धारण करा करके यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करा करके और उनके तिलक वगैरह लगा करके तिलक के पश्चात उनके जो भी अक्षत वगैरह चढ़ा करके उसके पश्चात उनको पुष्पमाला धारण कराएं, दुर्वांकुर चढ़ाएं। और दुर्वांकुर के साथ राम जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी माता की भी पूजा उसमें साथ में है। तो विष्णु के रूप में सबसे पहले जब राम जी का हुआ तो उसमें तुलसी प्रधान होती है, और तुलसी राम जी के संग में है। और तुलसी के पश्चात आप भोजन के साथ में उसमें तुलसी डालें, धूप दीप करने के पश्चात उनकी आरती करें, और आरती करके
अपने मन के भाव जो अर्पण करें, समर्पण भाव से, उनको जो साधक लोग हैं वो सभी साधनाओं के साथ भगवान का एकाग्र मन से स्थिर ध्यान के द्वारा अपने मन में स्वयं आत्मा को उस परमात्मा श्री राम के चरणों में लगावें। और मुझे ये मानव ये माने कि मैं स्वयं उनके अंश को धारण किया हुआ हूँ, इसलिए मैं स्वयं राम का साधक, स्वयं उनकी साधना में उसी तल्लीन में होकर के उनके श्री चरणों में ध्यान करते हुए पूजन करें और आरती करें। एक दीपदान का भी आह्वान किया गया है। दीपदान क्या है कि हमारा जो मानव का जो शरीर है ये पंच महाभूतों के द्वारा बना हुआ है, तो कम से कम ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश जो है, इन 5 तत्वों के द्वारा, ये 5 तत्व के लिए ये 5 दीपक प्रधान है। उसके अलावा यदि कोई ज़्यादा करना चाहिए तो वो ज़्यादा कर सकता है, 11 करो, 21 करो, और 5 तो अपने घर पे करो। लेकिन उससे अतिरिक्त यदि आप कर रहे हैं, भजनानंदी हैं, तो आप भजन करने के लिए, क्योंकि भाई जो हमारे द्वारा, मानव के द्वारा जो कायिक, वाचिक, मानसिक, इन तीनों प्रकार के जो पाप होते हैं, तो हमें भगवान ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों पुरुषार्थों की श्रेणी के कर्म करने के लिए कहा गया है। इसलिए वो जो दीपक का समय है वो सायंकाल आप मंदिरों में, देवालयों में जाओ गोधलू वेला में, तो गोधलू वेला जो आती है वो सूर्यास्त जब होता है उस समय गायें जब चर के प्राचीन समय में जब अपने घरों में आती थी या गौशालाओं में आती थी, तो उस समय में जो उनसे धूली उड़ती थी उसको गोधूली समय बोलते हैं। तो ये लगभग 6:15 बजे का समय रहेगा। तो ये थे पंडित हितेंद्र जी। उनसे हमने जाना कि किस प्रकार से कल जो पूजा अर्चना करनी है, प्रतिष्ठान की हो चाहे घर की हो, किस प्रकार से किया जाए।